नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब टाइम्स पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पी ट्रिपल एस पी ने जो नई भर्ती निकाली है 05/2025, जो कि पिछले नोटिफिकेशन को चेंज करके या उसको कह सकते हैं कि उसको विड्रॉ करके नया नोटिफिकेशन निकाला है। उसके बारे में जो भी सारी जानकारी है वो सभी हम देखेंगे। और आज कैसे वो फॉर्म फिल करना है सीनियर असिस्टेंट का, खजाना अफसर का, और जो भी उसमें अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं वो सभी हम देखेंगे बिना किसी गलती के। तो चलिए देखते हैं कि जैसे ये ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन अपलोड हो चुका है, तो इसमें जो 5/23, 13/23 और 7/24 को सभी को विड्रॉ करके जो नया नोटिफिकेशन निकाला है 5/25, उसके अंदर सभी हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो जिन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर रखा था वो अपना उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना फॉर्म रिव्यू करके दोबारा से फिल कर सकते हैं और बिना किसी फीस के। और जो भी चेंजेस आए हैं इस फॉर्म में वो सभी हम देखेंगे। तो मेन मेन चीज़ें एक बार हम इस नोटिफिकेशन फॉर्म में देख लेते हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 18 तारीख को हमारे पास पब्लिश हो चुका था। उसके बाद जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो है 22 जुलाई 2025 से लेकर 18 अगस्त 2025 तक हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 20 अगस्त 2025 तक हम अपनी फीस फिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर रखा था वो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर लें अगर उनके पास कोई पासवर्ड या नहीं है तो, और अपना सीधा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना फॉर्म रिव्यू करेंगे। अगर कुछ चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जो न्यू कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो हम आज सारी डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जैसे कि जो लास्ट डेट है इसकी 20/8/2025 है, इसमें हमें कौन कौन सी वैकेंसियां देखने को मिलती हैं जो पीछे विड्रॉ की गई थी वो सभी वैकेंसीज इस एक सिंगल नोटिफिकेशन में इन्होंने दे दी है हमें। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है वक्फ वक्फ विभागा में सीनियर सहायक की वैकेंसी 245 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर ऑडिटर की 62 वैकेंसी है, जूनियर ऑडिटर की 14 वैकेंसी है, जिला खजांची की एक, खजाना अफसर की 36 वैकेंसी, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर की 2 वैकेंसी, एक्शन सेक्शन अफसर की 4, सेक्शन अफसर बिजली विभाग की 3 वैकेंसी, ऐसे मिला के टोटल 367 वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो भी आगे नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई है वो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में अपना फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अपने ऑफिशियल साइट पे आ गया हूँ PSSP.com पे, और आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, रिजल्ट, डाउनलोड और ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो 05/2023 का नोटिफिकेशन है वो भी इसमें है जो 18 तारीख को हमारे पास आया था। इसमें ये रहा नोटिफिकेशन, ग्रुप बी की सभी वैकेंसी है। और इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 05/2025 का नोटिफिकेशन है जो कि 22 तारीख को ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करने का डाटा शुरू हो चुका था। इसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं और अपना जो पिछले रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म रिव्यू करके सबमिट कर सकते हैं विदाउट एनी फीस के। और इसके बाद जो 13/23 की वैकेंसीज थी उसका भी अपने जो कैंडिडेट पहले फिल कर चुके हैं वो, और ऐसे ही 7/24। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन में हम अपना बच्चा अपने फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास 05/2025 में वैकेंसीज निकली है वो सभी हम फॉर्म यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी में बस एक अपनी डिग्री का जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो अलग फिल करनी है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। और जो फीस है वो भी आपको सेम रहेगी, अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फीस लगेगी। तो जैसे कि आपके सामने ये 05/2025 का फॉर्म ओपन हो चुका है, तो यह हम बिना गलती के सारा फॉर्म देखेंगे कैसे फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स हमसे मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, वो सभी हम यहाँ पे देखते चले जाएंगे। तो जैसे कि हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि एप्लीकेंट का नाम, तो एप्लीकेंट का अपना नाम फिल कर देंगे। अपना नाम फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिल करेंगे। फादर नाम फिल करने के बाद आप अपनी मदर का नाम फिल करेंगे।
मदर का नेम फिल करने के बाद अपना जेंडर फिल करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है वो देखेंगे, सिंगल है तो सिंगल, मैरिड या डाइवोर्स्ड, इसमें आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो कौन सी स्टेट का है, अदर है तो अदर करेंगे, नहीं तो पंजाब पे क्लिक करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप वाल्मीकि जाति से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेशनलिटी आपके पास जो है इंडियन है। और इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। मैं ये सभी फॉर्म में जो भी जानकारी दे रहा हूँ अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ताकि आपको बिना किसी परेशानी के अपना फॉर्म फिल कर सके। ये सभी डेमो के तौर पे आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ पे आपसे अपना ईमेल एड्रेस फिल करवा लिया। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एक बार और अल्टरनेट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार, पैन कार्ड, इलेक्टोरल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या एनी अदर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अपना आधार कार्ड की जो भी नंबर है आपके वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन यानी क्रिमिनल केस, अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस है तो रजिस्ट्रेशन यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपके क्रिमिनल कोर्ट में आपका कोई हुआ है तो वो आप यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। और आप अगर कभी ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप हो तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस और जो भी आपका पीछे का रिकॉर्ड रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और जो भी आपकी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन था वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप कभी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि 10th लेवल के में आपके पास पंजाबी थी या नहीं, तो आप यस करेंगे। अगर आपके पास पंजाबी थी तो यस करेंगे। इसके बाद आप जो क्वालिफिकेशन जो इसमें पूछा गया है कि आप से जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस वैकेंसी के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो अगर हैं तो आप यस कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो एड्रेस पूछा गया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अपना पूरा टोटल एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे। अपना जो भी सिटी है वो सारा फिल कर देंगे। और यहाँ पे आप अपनी स्टेट फिल करेंगे। स्टेट फिल करने के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे यहाँ पे। और अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद आपसे 10th 12th ग्रेजुएट और कंप्यूटर का जो भी आपके पास कोर्स किया है वो सारी डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे आपके पास 10th का पूछा गया है तो 10th का आप पासिंग ईयर मेंशन करेंगे। यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से अपना 10th की है वो फिल करेंगे। बोर्ड फिल करने के बाद आपने जितने मार्क्स लिए हैं वो सारे फिल करेंगे आप। और जितने में से आपने मार्क्स लिए वो यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद अपना परसेंटेज शो कर जाएगा। इसके बाद आप अपने 12th की डिटेल्स फिल करेंगे। 12th की डिटेल आपने जिस भी बोर्ड से की है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और इसमें भी जितने आपने मार्क्स लिए हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे आपका अपना परसेंटेज शो कर जाएगा। और जो भी बच्चे कैंडिडेट अपने सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वो अपना सीजीपीए में अपना फोन डिटेल्स फिल कर देंगे। और गूगल पे अपना चेक करके कितने सीजीपीए के आपके मार्क्स बनते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन की है जिस स्ट्रीम में की है वहाँ पे अपने से सीनियर असिस्टेंट का ओनली ग्रेजुएट मांगा है किसी भी फील्ड में, तो आप वो फिल कर देंगे। अगर आपके पास स्पेशल कोई बी या बीएससी बीसीए आपने की है तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, नहीं तो आप अपनी जो बीए है वो भी आप फिल कर सकते हैं। आपने किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो फिल करेंगे। आपने कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद आपने जितने अपने टोटल मार्क्स गेन किए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
वो फिल करने के बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे कंप्यूटर का आपके पास जो भी कोर्स है वो किया है उसके बारे में फिल करेंगे। इसके बाद आपसे इसका ईयर पूछा गया, आपने किस ईयर में अपना ये कोर्स किया था। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट पूछा गया है, वो इंस्टीट्यूट का आप नेम मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर अपना जो नेम मेंशन करने के बाद आपने जो सर्टिफिकेट पे आपके जो जितने मार्क्स मिले हैं आपको वो फिल कर देंगे। मार्क्स फिल करने के बाद आप अपना यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे जो चीज़ें आपने फिल की हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया और इस पर टिक मार करके क्लिक कर देंगे। ये सभी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है वो सारी फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे जो भी अपने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपने फ़ोन पे मैसेज और मेल जो फिल की है उस पर आपको मेल आ जाएगी। और इसके बाद आप जो यूज़र आपकी जो इमेज है वो आप पासपोर्ट साइज़ फिल यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपना साइन अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने 10th की और यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करेंगे। और जो भी फाइल होगी वो सभी आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए और आपकी JPG फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये सभी चीज़ें फिल कर देता हूँ। ये सभी चीज़ें आप अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जहाँ पे भी अपने सेव कर रखी है वो सभी आप यहाँ से उठाकर अपनी एक एक चीज़ फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपनी सभी डिटेल्स फिल कर दी है। इसके बाद आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल गया है। इसके बाद आप अपना फॉर्म अगर कोई फिर भी गलती रह गई है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फॉर्म को ध्यान से देख के बिना किसी गलती के सारी चीज़ें डिटेल से चेक करने के बाद यहाँ पे फिर से आप इसको रिव्यू करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो फीस का पोर्टल है वो आपको 3 दिनों के बाद ओपन मिलेगा। तो आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन सेव रखेंगे और आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे 3 दिनों बाद आप अपनी फ़ीस फिल कर देंगे और अपने फॉर्म को सेंड कर देंगे। और अगर जो बच्चे इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का ऑलरेडी फॉर्म फिल है उसका पोर्टल अभी ओपन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की साइड से, तो हम थोड़े टाइम में जब भी वो पोर्टल ओपन होगा तो वो चीज़ें हम अपनी तरफ से आपको फॉर्म फिल करने का डिटेल में वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आप बिना किसी इशू के अपना फॉर्म फिल कर सके, जिसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ ऑलरेडी बच्चे जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपका हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी चीज़ में इशू हो तो आप हमें कमेंट करके अपना इशू बता सकते हैं ताकि हम आपको साथ के साथ आपका जवाब देके आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।